નડિયાદમાં પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે કાર્યક્રમમાં આપી હાજરી। ડોક્ટર અનિલ પટેલ અને વિજય શર્મા પણ ખાસ મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વન નેશન વન ઇલેક્શન એક રાષ્ટ્ર એક ચૂંટણી અંગે વક્તવ્ય પણ આપ્યું। વકીલ ડોક્ટર એસોસિએશન સાથે નવા ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટર અને ભાજપ નેતાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અહીં જિલ્લા કલેક્ટર અમિતભાઈ પ્રકાશ યાદવ, ધારાસભ્ય સંજયસિંહ મહિડા, અર્જુનસિંહ ચૌહાણ, કલ્પેશ પરમાર, જિલ્લાના અધિકારીઓ, ખેડા ભાજપ અધ્યક્ષ અજય બ્રહ્મભટ્ટ તેમજ ભાજપના આગેવાનો द्वारा अनुराग ठाकुरનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ये देश हित में है, जहां एक साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे और 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होंगे, और इससे जहां एक और खर्चा इलेक्शन कमीशन का भी कम होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का भी कम होगा, कैंडिडेट का भी कम होगा, वहीं दूसरी ओर चंदा देने वालों को भी एक बार ही चंदा देना पड़ेगा। और यही नहीं, जो हमारे पोलिंग ऑफिसर लगते हैं वो शिक्षक अधिकतर होते हैं, सरकारी कर्मचारी लगते हैं, सेना के जवान हो, अर्धसैनिक बल हो, इन सब की सेवाएं भी 5 साल में एक बार ही ली जाएंगी, तो इनका भी समय बचेगा। जो साल में 5-5 विधानसभाओं के चुनाव होते और बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। सो केंद्र और राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री जो प्रचार प्रसार और बाकी बड़े नेता अपना समय सारा उसमें लगाते हैं, उसकी बजाय प्रोडक्टिव काम में वो ज्यादा समय लगेगा। अब आप देखिए, कोई भी चुनाव होता है उसे 3-4 महीने पहले लोग काम करना एक तरह से बंद और चुनावों की चिंता ज्यादा करते हैं। चुनाव होने के बाद भी 2 महीने तक सरकार बनना, मंत्री बनना, मंत्री को अपना डिपार्टमेंट समझना, निर्णय लेना, उसमें बहुत समय जाता है। तो 6-8 महीने अगर इसमें जाते हैं तो देश का कितना नुकसान होता है। इस नुकसान को बचाने के लिए, देश की विकास को गति देने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन ये राष्ट्र हित में है, और इसको जितना जल्दी किया जाए, सर्वसम्मति से किया जाए, उतना इसका लाभ मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनी थी। श्री अमित शाह जी, गुलाम नबी आजाद जी, हरीश साल्वे जी, ऐसे बाकी इसके सदस्य बने। 191 दिनों में 31,500 से ज्यादा जो लोगों के सुझाव आए वो उन्होंने देखे। फिक्की हो, CII हो, पूर्व चीफ जस्टिस हो, जज हो, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, राज्य के इलेक्शन कमिश्नर हो, इन सब से चर्चा की, पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा की, और उसके बाद ये निर्णय किया है एक राष्ट्र एक चुनाव लाने का। 1952 से 1967 तक एक देश एक चुनाव ही होता था। 67 में केरल में चुनाव हारने के बाद और बार बार सरकारें गिराने के बाद ये गति इसकी फर्क पड़ी, आगे पीछे चुनाव हो गए। इंदिरा गांधी जी ने 71 की बात हो या फिर बाद में इमरजेंसी लगाने का 75 में काम किया हो, तब भी चुनाव आगे पीछे हो गए। लेकिन 83 में इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तब भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 1984 में भाजपा ने कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। स्थायी समिति की रिपोर्ट, लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। जो भी मिला, अधिकतर लोगों ने कहा कि एक देश एक चुनाव भारत के हित में होना चाहिए। कैसे संगठन से सर मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? चाहे संगठन हो, समाज के अन्य क्षेत्र हो, स्कूल हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, समाज के अलग बुद्धिजीवी लोग हो, सबसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और एक वातावरण एक देश एक चुनाव का बनाने जा रहे हैं, ताकि जन जन ये कह उठे, एक देश एक चुनाव चाहिए। और कौन सी इलेक्शन इसमें इंक्लूड करने की अभी बात चल रही है, विचार? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो और 5 साल की उनकी टर्म हो। बीच में अगर कोई सरकार बहुमत खो दे या सरकार गिर जाए किसी और कारणों से, तो शेष अवधि के लिए सरकार चुनी जाएगी। मान लीजिए कोई 2 साल बाद सरकार गिर जाती है तो उसको अगले सिर्फ 3 साल के लिए सरकार चुनी जाएगी।